Good morning, students. Today we will do question answer and new word of this chapter number 5. In last video we have completed reading part of this chapter. Now today we will do new words and question answer. So first C. These are new words. Those students don't have book, they have to write these by the video. So see first coast. What is the coast? Coast, the land which meets the sea. The land which meets the sea. जो लैंड मतलब जब सी से मिलती है, सी का जो किनारा होता है जहाँ पे वो लैंड मिलती है सी से, उसको क्या बोलते हैं? कोस्ट. गल्फ मीन्स क्या होता है? अ नैरो. इनलेट. इनलेट मीन्स क्या होता है? एक पतला सा सकड़ा सा रास्ता जल का, ठीक है, पानी का. ऑफ सी, पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, जो एक मतलब कि आंशिक रूप से कुछ हद तक ये भी लैंड से सराउंडेड होता है. जैसे गल्फ होता है ना, जैसे इसमें गल्फ ऑफ कच्छ था, तो ये इसमें देखो ये पार्टली मतलब बिल्कुल पतला सा सकड़ा सा रास्ता है, इसको बोलते हैं गल्फ. और इसके चारों और इसके लैंड है, इसके तीनों और, ठीक है. पोर्ट मीन्स क्या होता है? अ टाउन और सिटी. अ टाउन और सिटी नियर द सी, जो समुद्र के किनारे होती, क्या? टाउन और सिटी. वेयर शिप्स लोड और अनलोड गुड्स, जहाँ पे शिप होती है वो अपने सामान को मतलब कि वहाँ से उतारती है और वहाँ से वो वापस उस पर सामान लेती है दूसरे देशों में पहुँचाने के लिए, तो उसको लोड और अनलोड करती है, ठीक है. ओके स्टूडेंट. सो लगून्स. व्हाट इज द लगून? अ स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर, मतलब कि सॉल्ट वाटर का फैलाव. सेपरेटेड फ्रॉम द सी, जो सी से सेपरेट हो जाता है. बाय द सैंड हिल्स और एनी अदर बैरियर्स, कि मतलब या तो सैंड हिल्स के द्वारा और अदर बैरियर्स के द्वारा, अदर दूसरे अवरोध के द्वारा, जो मतलब कि सॉल्ट वाटर एक जगह सेपरेट हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेगून्स. यहाँ पे सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है. आइलैंड, अ लैंड मास. हाँ, लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. कोई भी लैंड मास होता है वो चारों ओर से पानी से सराउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड. मतलब कि चारों ओर से पानी से सराउंडेड को क्या बोलते हैं? आइलैंड. और जो तीन ओर से पानी से सराउंडेड होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला. स्टूडेंट. सो these are new terms you have to write in your notebook in good handwriting. Students. Now I'm going to raise, either you can take a screenshot or write. Now I'm going to raise. After that we will do question answer of this chapter. Answer the following questions. Student. So now start. Question first. Question number first. What is the total length of the Indian coastline? What is the total length of Indian coastline? What is the total length of Indian coastline? The total length of the Indian
coastline is about 6,000 kilometers. Okay. Okay, student, the total length of the Indian coastline is about 6,000 kilometers. Okay. Second question, after doing this question, you have to leave one line. What is the importance of the coastal plains? What is the importance of the coastal plains? Student, I have separated this question. मैंने इस क्वेश्चन को सेपरेट कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन इसी फर्स्ट में था, बट ये एक साथ काफ़ी बड़ा हो जाता, सो आई हैव सेपरेटेड दिस क्वेश्चन. ओके, so its answer is, what is the importance here? What we are this question is asking, what is the importance of the coastal plains? यहाँ पे coastal plains की importance पूछ रहा है. First, the importance of the coastal plains are, ये हम पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस को. फर्स्ट, सो यू कैन लर्न इट ईजी, ओके, इन ईजी वे. मैनी पोर्ट्स आर फाउंड along the coasts. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे कई पोर्ट्स, मतलब मैनी पोर्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं. सेकंड, मैनी ऑफ the coastal towns are popular tourist places. क्योंकि यहाँ पे मैनी ऑफ द कोस्टल टाउन्स में से मतलब कई, मैनी आर पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ पे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट आते जाते हैं, ठीक है, ये टूरिस्ट का पॉपुलर प्लेसेस है यहाँ पे. थर्ड पॉइंट इज, फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर. ओके स्टूडेंट, फिशिंग क्या है, यहाँ का इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है. कौन सा है? फिशिंग. फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर. ओके, यहाँ की लैंड कैसी? वेरी फर्टाइल है. द लैंड इज
very fertile, for growing rice, rubber and coconut trees. ओके स्टूडेंट, फोर्थ वन इज द लैंड इज वेरी फर्टाइल। यहाँ की लैंड क्या है, बहुत फर्टाइल होती है फॉर ग्रोइंग, किसके लिए, ग्रोइंग राइस, क्योंकि राइस यहीं पे ज़्यादा होते हैं, राइस, रबर एंड कोकोनट ट्रीज। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू राइट दिस। आई एम गोइंग टू रेज। स्टूडेंट डोंट मेक एनी मिस्टेक इन स्पेलिंग्स, ओके, राइट केयरफुली विदाउट एनी मिस्टेक्स। Question number 3. What is a coast? क्या है coast? इसमें भी दो क्वेश्चन है, बट आई हैव सेपरेटेड, मैंने उनको इसको सेपरेट कर दिया है, सो यू हैव टू राइट सेपरेट। ओके, व्हाट इज कोस्ट? द लैंड विच मीट्स द सी is called coast. Okay, the land which meets the sea is called coast. Now question number 4. Describe the climate of the coastal region. Describe the climate of the coastal रीजन। इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन। हमें यहाँ पे कोस्टल रीजन का क्लाइमेट बताना है, ठीक है। जो भी कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। कैसा होता है वहाँ का टेम्परेचर, मॉडरेट होता है, नॉट टू हॉट और टू कोल्ड। ओके, ना तो वहाँ पे ज़्यादा हॉट होती है नॉट टू कोल्ड, neither too hot nor too cold in this region. So coastal areas have moderate temperature coastal areas have moderate temperature because the land absorbs sun heat much faster
than sea. ओके, कोस्टल एरियाज है मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स क्या होता है? ना तो ठंडा, ना तो ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही वो ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है, कोस्टल एरियाज है मॉडरेट टेम्परेचर बिकॉज द लैंड एब्जॉर्ब्स सन हीट मच फास्टर देन द सी. क्योंकि ये सीज की अपेक्षा जो सन, जो लैंड होती है वो जल्दी सूर्य की मतलब की जो होती है ना हीट को एब्जॉर्ब करती है. सो ड्यूरिंग, सो क्या होता है यहाँ पे? इसलिए ड्यूरिंग द डे कूल एयर फ्रॉम द सी, रश towards the land and during nights cool air from the land rush towards sea. Okay student, again see again, coastal areas have moderate टेम्परेचर. यहाँ का जो कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर कैसा होता है? मॉडरेट होता है. बिकॉज द लैंड अब्जॉर्व, क्योंकि जो लैंड होती है वो अब्जॉर्व करती है, क्या करती है? सन हीट मच फास्टर, बहुत तेजी से, देन द सी, मतलब कि सीज की अपेक्षा जो लैंड होती है वो ज़्यादा जल्दी से मतलब कि वो सन की हीट को अब्जॉर्व करती है. ठीक है, इसलिए ड्यूरिंग द डे, इसलिए ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, दिन के दौरान, कूल एयर, जो ठंडी हवा होती है, फ्रॉम द सी से, समुद्र से, रश टूवर्ड्स, रश मीन्स क्या होता है? बढ़ती है. ओके, चलती है, बढ़ती है. टूवर्ड्स द लैंड, मतलब कि सी से वो लैंड की तरफ बढ़ती है, चलती है. एंड ड्यूरिंग नाइट्स, और नाइट के समय क्या होता है? कूल एयर फ्रॉम द लैंड, मतलब कि लैंड से जो ठंडी हवा आती है वो रश टूवर्ड्स द सी, वो सी की ओर जाती है. इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट होता है. ठीक है, फाइव क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स लगून, डेल्टा एंड आइलैंड. ओके, ये आपको इनके टर्म्स डिफाइन करने हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू रेज हियर. फर्स्ट आंसर. ओके, इसका क्या है? फर्स्ट का क्या पूछ रहे हैं? इसका टर्म डिफाइन करना है लगून का. सो लगून, a lagoon is the water salt water lake which has been cut off
the main sea. ओके, लगून क्या है? ए लगून इज द सॉल्ट वाटर लेक. क्या है? सॉल्ट. ये मतलब कि खारे पानी की लेक होती है सॉल्टी वाटर की, विच हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम द मेन सी. जो मतलब कि मेन सी से कट ऑफ होती है, मतलब किनारे किनारे कोस्ट लाइन होती है ना, वहाँ पे ये कट हो जाती है, मतलब. ठीक है. सेकंड, डेल्टा. डेल्टा मैंने आपको बताया था ना, अ डेल्टा इज अ माउथ ऑफ the river. A delta is the mouth of the river where the main river gets divided into many branches. डेल्टा क्या होता है? ये रिवर का माउथ होता है, जहाँ से रिवर बहती है उसका माउथ होता है. वेयर द मेन रिवर, जहाँ से मेन रिवर होती है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं डेल्टा. ठीक है. अब थर्ड इसका टर्म क्या पूछ रहा है ये? आइलैंड. आइलैंड. A landmass surrounded by water on all sides. Okay, a landmass surrounded by water on all sides. After that, leave one line. Question number 6. Differentiate between the eastern coastal plain and the western coastal plains. आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर करना है दोनों में. ठीक है. डिफरेंस बताना है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में. differentiate between the eastern coastal plain and the western coastal plain. Okay students, so you have to differentiate. यहाँ पे आपको अंतर बताना है. So differentiate between the eastern coastal plain and the western coastal plain. So its answer is the eastern coastal plain is between the Eastern Ghats and the
बे ऑफ बंगाल। ओके, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज बिटवीन, कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है, ठीक है। और फिर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज between the Western Ghats and the Arabian Sea। Okay, so the western coastal plains is between the western ghats and the Arabian Sea, मतलब कि अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ईस्टर्न साइड तो आपका बे ऑफ बंगाल है और वेस्टर्न साइड आपका अरेबियन सी है। तो वेस्टर्न साइड आपके वेस्टर्न घाट्स भी हैं, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, और बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट दिस। Question number 7. Why are the most of the islands of the Andaman and Nicobar not inhabited? Inhabited means क्या होता है कि वो बसे हुए क्यों नहीं, वहाँ पे लोग क्यों नहीं रहते, ठीक है, मतलब बसे हुए नहीं होना, ठीक है। So why are the most of island of the Andaman and Nicobar not inhabited? क्यों वो inhabited है, क्यों बसे हुए नहीं है वहाँ पे? So इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट इज एन आइलैंड। तो आइलैंड हम पढ़ चुके हैं, इसमें आइलैंड में मैंने आपको 2 बार बता चुकी, इसका आंसर एक तो न्यू टर्म में आ चुका है, एक इसमें टर्म्स में आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, मैंने सीधा इसका सेकंड वाला लिया है इसका क्वेश्चन, व्हाई आर द मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, ओके, नो अंडमान एंड निकोबार नॉट इनहेबिटेड, ओके। सो why are most of the islands of the Andaman and Nicobar not inhabited? Inhabited, okay. Most of the islands of Andaman